हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये डैन द डैन का 6th एपिसोड है। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी ओकारू और मोमो को बता रही होती है कि ओकारू के बॉल्स टर्बो ग्रैनी के स्पिरिचुअल एनर्जी में लिपटे हुए हैं और वो एक गोल्डन बॉल हैं। मोमो और ओकारू बॉल्स ढूंढ रहे हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। टर्बो ग्रैनी बोलती है, मुझे लगता है वो बॉल्स कोई ले गया है और ये भी कि स्पिरिट्स उस बॉल की एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि स्पिरिट्स को लगता है कि अगर वो ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली आइटम्स इकट्ठा कर लेंगे तो वो वापस जिंदा हो जाएंगे। मोमो बोलती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बॉल कौन ले गया है? टर्बो ग्रैनी बोलती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर मोमो और ओकारू टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं और बोलते हैं तुम्ही ने वो बॉल्स खोए हैं। वो तीनों फिर घर आ जाते हैं और सेको बोलती है कि मैं पता करने की कोशिश करती हूँ बॉल के बारे में। सेको ओकारू से बोलती है कि तुम जरा ध्यान रखना क्योंकि टर्बो ग्रैनी की पावर्स अभी भी तुम्हारे अंदर हैं। नेक्स्ट डे ओकारू जब स्कूल जाता है उससे एक लड़का पूछता है कि क्या वो मोमो का बॉयफ्रेंड है और ओकारू मना कर देता है और वो लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस करोगे मोमो से, मुझे जानना है मोमो को। फिर वो लड़का बोलता है, तो तुमने मोमो के साथ कर लिया होगा क्योंकि मोमो के बारे में ये रूमर्स हैं कि वो किसी के साथ भी कर लेती है। ओकारू उससे बोलता है, ये किसने बोला तुम्हें? वो लड़का बोलता है, ये सच है ना? ओकारू फिर गुस्से में आ जाता है और उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। ओकारू गुस्से में होता है तो वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है और ओकारू उससे पूछता है कि ये अफवाह कौन फैला रहा है, मोमो ऐसी लड़की नहीं है। वो लड़का बोलता है, मैं नहीं फैला रहा हूँ। ओकारू फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। ओकारू फिर देखता है कि टर्बो ग्रैनी उसके बैग में छुपकर स्कूल आ गई है। ओकारू फिर अपना बैग पकड़ता है और क्लास से भागता है और कहीं खाली जगह पर जाता है। टर्बो ग्रैनी बोलती है, मैं बहुत टाइम बाद स्कूल आई हूँ और ये जगह तो काफी अच्छी हो गई है। ओकारू बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मोमो के घर पे बंद थी। टर्बो ग्रैनी बताती है, सेको ने उसे बोला है कि तुम कहीं भी जा सकती हो क्योंकि अभी तुम हार्मलेस हो। टर्बो ग्रैनी फिर बोलती है, तुम मेरी छोड़ो और अपनी सोचो, तुम मेरी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम मुझे अपनी बॉडी में आने दो, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओकारू बोलता है, पहले तुम मेरे बॉल्स मुझे वापस करो। फिर मोमो भी वहाँ आ जाती है और ओकारू टर्बो ग्रैनी को छुपा लेता है। ओकारू मोमो को टर्बो ग्रैनी के बारे में बताने वाला होता है पर टर्बो ग्रैनी उसे मना करती है बताने से और ओकारू भी मोमो की खूबसूरती में खो जाता है। ओकारू फिर वहाँ से जाने लगता है और मोमो उससे बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मोमो उसके पीछे भागती है और ओकारू भी भागता है और इधर टर्बो ग्रैनी स्कूल घूमने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो के दोस्त मोमो से पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मोमो बोलती है, वो मुझे अवॉइड कर रहा है और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी दोस्त फिर बताती है कि ओकारू एक लड़के से भिड़ने वाला था क्योंकि वो मोमो के बारे में गलत बोल रहा था। मोमो बोलती है, अगर ऐसी बात है तो वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? सीन शिफ्ट होता है इस लड़की पे जिसका नाम है आयरा। आयरा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी ब्यूटी पे और वो दूसरों को लो लाइफ समझती है। सारे बच्चे आयरा को ही देख रहे थे जिससे उसका ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो आयरा ही है जिसने मोमो के बारे में ये रूमर्स फैलाए थे पर वो रूमर्स ज्यादा नहीं फैले। आयरा ने मोमो को साइकिक पावर्स यूज करते देख लिया था उस वक्त जब मोमो ने उस पर टब गिराया था और अब आयरा मोमो को डीमन समझती है और खुद को एक चोजन हीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको कुछ ऐसा मिला है जो कि बहुत खास है और वो चीज है ये गोल्डन बॉल और ये और कुछ नहीं बल्कि ओकारू के बॉल्स ही हैं। आयरा को लगता है कि उसे ये बॉल मिला है क्योंकि वो चोजन हीरो है और उसे डीमन से लड़के इस दुनिया को बचाना है। फिर हमें पता चलता है कि जब मोमो और ओकारू टर्बो ग्रैनी से लड़ रहे थे मेट्रो पे तभी टर्बो ग्रैनी से ये गोल्डन बॉल गिर गया था और आयरा के पास पहुंच गया। एंड फिर जब उन दोनों ने टर्बो ग्रैनी को एक्सरसाइज किया था तो तब ये ग्लोइंग पार्टिकल्स फैल गए थे और आयरा को इन सब से लगा कि ये साइन है कि उसे चुना गया है ईविल से लड़ने के लिए और तभी से ये बॉल आयरा के पास है। प्रेजेंट में हम देखते हैं आयरा ने अपने दोस्तों को सामान लाने को बोला है और वो सामान है एक बाइबल और एक क्रॉस। आयरा वो क्रॉस को उठाती है और बोलती है, उसमें से ऑयली सी स्मेल क्यों आ रही है, ये असली है कि नहीं? उसकी दोस्त बोलती है, मुझे क्या पता, और वैसे भी तुम क्या ये सच में करने वाली हो? आयरा बोलती है, हाँ, क्योंकि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। आयरा की दोस्त बोलती है, हम तुम पर विश्वास तो कर रहे हैं पर जो तुम करने वाली हो वो बहुत अजीब है। आयरा फिर खिड़की खोलती है और बोलती है, वो देखो, एक लाल ड्रेस वाली औरत।
जब उसके दोस्त देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखता। आयरा बोलती है ये जरूर उस डीमन मोमो की साथी है और आयरा वहाँ छुप के बैठ जाती है। वहाँ पर फिर कुछ लड़के आते हैं और आयरा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो। उन लड़कों को देखकर आयरा तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलती है आज बहुत गर्मी है और ये दीवार ठंडी थी तो मैं बैठ गई। और आयरा उन लड़कों के सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करती है। आयरा अपने दोस्तों को अपनी साइन लैंग्वेज में बोलती है कि हम वो काम स्कूल खत्म होने के बाद करेंगे। टर्बो ग्रैनी भी वहीं पर थी और ये सब देख रही थी। लंच टाइम हो जाता है और मोमो और ओकारू छत पर होते हैं, पर ओकारू मोमो की तरफ नहीं देख रहा है। मोमो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और वो बहाना मारता है कि मैं टर्बो ग्रैनी को देख रहा हूँ कि वो कहीं भाग न जाए। फिर मोमो पूछती है वैसे ये टर्बो ग्रैनी स्कूल में क्या कर रही है। टर्बो ग्रैनी बोलती है अब मैं तुमसे पूछ के कहीं जाऊंगी क्या। मोमो बोलती है हाँ क्योंकि तुम मुझसे हार गई थी। टर्बो ग्रैनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। ओकारू फिर बोलता है कि टर्बो ग्रैनी ने उसे बताया कि उसने एक स्ट्रेंज वुमन को देखा था स्कूल में। टर्बो ग्रैनी बोलती है मैं गोल्डन बॉल्स ढूंढ रही थी अब मुझे वो वुमन दिखी थी। मोमो बोलती है गोल्डन बॉल स्कूल में कहाँ से आएगा बेवकूफ कहीं की। ओकारू शर्माते शर्माते बोलता है हमें एक बार देखना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो बॉल किसी स्पिरिट के पास नहीं बल्कि एक ह्यूमन के पास है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि अगर वो बॉल किसी ह्यूमन के पास है तो उस ह्यूमन की स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी और वो ह्यूमन स्पिरिट्स को देख पाएगा और अगर वो ह्यूमन स्पिरिट को देख पाएगा इसका मतलब स्पिरिट भी उसे देख पाएंगे और स्पिरिट्स उस ह्यूमन पर अटैक भी कर सकते हैं। ये गोल्डन बॉल ही रीजन है कि आयरा मोमो की स्पिरिचुअल पावर्स को देख पा रही थी। मोमो पूछती है कि वो स्ट्रेंज वुमन कौन है। टर्बो ग्रैनी बोलती है मुझे उसका नाम तो नहीं पता लेकिन मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरा को जो सोच रही थी कि वो डीमन मोमो से कैसे फाइट करेगी। आयरा फिर से विंडो के बाहर देखती है और इस बार हमें भी बहुत थोड़े समय के लिए एक स्पिरिट दिखती है। स्कूल खत्म हो जाता है और मोमो और ओकारू जाने वाले होते हैं उस स्ट्रेंज वुमन से मिलने, पर वहाँ पर आयरा आ जाती है और मोमो से बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोमो बोलती है मैं बिजी हूँ और आयरा उससे रिक्वेस्ट करती है उसके साथ चलने के लिए। मोमो सोचती है कि शायद इसे पता चल गया कि मैंने इस पर टब गिराया था और वो आयरा के साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर टर्बो ग्रैनी ओकारू से बोलती है ये वही है। फिर हम देखते हैं आयरा मोमो को एक ऐसी जगह ले गई है जहाँ पर वो दोनों अकेले हैं। मोमो उससे बोलती है तुम बात करने के लिए मुझे यहाँ क्यों लाई। और फिर आयरा के दोस्त मोमो को पकड़ लेते हैं और मोमो के हाथ बांध देते हैं। फिर आयरा मोमो के ऊपर बैठ जाती है और वो क्रॉस मोमो को टच करवाती है। मोमो बोलती है ये क्या चीज है, इसमें से बदबू आ रही है। आयरा उससे बोलती है डीमन तुम अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओ। मोमो रेजिस्ट कर रही होती है और आयरा के दोस्त उसे पकड़ने आ रहे होते हैं, पर मोमो अपनी पावर्स का यूज करती है और उन दोनों को उठाकर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि ये क्रॉस मोमो पर काम नहीं कर रहा है तो वो उस गोल्डन बॉल को मोमो के फेस पे टच कराती है। मोमो उस बॉल को देख के बोलती है तो तुम हो जिसके पास ये बॉल है। आयरा बोलती है तुम इस बॉल के बारे में कैसे जानती हो, ये एक सेक्रेट बॉल है जो मुझे मिला है ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। मोमो बोलती है पागल लड़की ये ओकारू के बॉल्स हैं। आयरा बोलती है मैं नहीं दूंगी और वो उस बॉल को फिर से मोमो के फेस पे टच कराती है। मोमो बोलती है हटाओ इस चीज को मेरे फेस से। तभी वहाँ ओकारू आता है और वो बोलता है मैंने उसे ढूंढ लिया। मोमो बोलती है इस लड़की के पास तुम्हारे बॉल्स हैं और यही है वो स्ट्रेंज वुमन। ओकारू मोमो की तरफ भागता है और बोलता है ये वो स्ट्रेंज वुमन नहीं है, ये तो उस स्ट्रेंज वुमन का टारगेट है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक स्पिरिट आती है और आयरा को पकड़ लेती है और वो स्पिरिट आयरा से बोलती है मैं वेट कर रही थी कि कब तुम मुझे देख पाओगी। ये वही वुमन है जो आयरा को विंडो के बाहर दिख रही थी। ओकारू फिर ट्रांसफॉर्म होता है और वो आयरा को उस स्पिरिट से लेने के लिए भागता है, पर वो स्पिरिट ऐसा नहीं होने देती और बोलती है क्या तुम मेरी प्यारी आयरा को मुझसे लेना चाहते हो। ओकारू फिर ट्राई करता है और इस बार ये स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। मोमो ओकारू को बचाने का ट्राई करती है पर उसके हाथ बंधे हुए हैं तो वो अपनी पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ये स्पिरिट फिर मोमो को लात मारती है और ओकारू को निगल जाती है। फिर ये स्पिरिट आयरा से बोलती है मैंने 10 साल वेट किया तुमसे मिलने का। आयरा बोलती है क्या तुम मोमो की साथी नहीं हो। फिर वो स्पिरिट बोलती है मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुमने मुझे उस समय मम्मी कहा था और मुझे बहुत खुशी हुई थी।
क्योंकि वो पहली बार था जब तुमने मुझे ये कहा था। एक बार फिर से मुझे मम्मी कहो। फिर मोमो उस स्पिरिट से बोलती है ओकारू को वापस करो। स्पिरिट बोलती है तुम सब मेरा रीयूनियन क्यों नहीं होने दे रहे हो। आयरा मोमो से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये तुम्हारी एनिमी है? अगर ऐसा है तो क्यों ना हम टीम अप करें और इस डीमन को हराएं। तभी वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आती है और बताती है कि ये स्पिरिट है एक्रोबैटिक सिल्की। मोमो बोलती है टर्बो ग्रैनी से कि तुम खुद एक स्पिरिट हो और तुम इस स्पिरिट के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रही हो। टर्बो ग्रैनी बोलती है मेरे को इन सब स्पिरिट से फर्क नहीं पड़ता। आयरा एक्रोबैटिक सिल्की को बोलती है मुझे तुम जैसे डीमंस को हराने के लिए चुना गया है। ये सुनकर एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को खा जाती है और मोमो से बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो मुझे ये सब बोल रही थी। और एक्रोबैटिक सिल्की गुस्से में आ जाती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से बोलती है मेरे हाथ खोल दो। टर्बो ग्रैनी बोलती है मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हें याद नहीं क्या, तुम लोगों ने ही तो मेरी पावर्स मुझसे ले ली है। एक्रोबैटिक सिल्की अपने सिल्की बालों से मोमो का गला पकड़ लेती है और बोलती है मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन मोमो सॉरी नहीं बोलती। एक्रोबैटिक सिल्की फिर मोमो को इधर उधर पटकने लगती है। एक्रोबैटिक सिल्की फिर उससे बोलती है वैसे तो ये हक आयरा का है पर मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, चलो अब मुझे मम्मी बोलो और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर इस बार भी मोमो कुछ नहीं बोलती। एक्रोबैटिक सिल्की फिर गुस्से में बोलती है मुझे मम्मी बोलो। मोमो ऐसा नहीं करती तो एक्रोबैटिक सिल्की उसे खा जाती है। फिर टर्बो ग्रैनी एक्रोबैटिक सिल्की से बोलती है अगर तुम मुझे वो लड़का दे दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है अभी मुझसे बात मत करो। टर्बो ग्रैनी बोलती है मुझे वो लड़का दो। टर्बो ग्रैनी ये भी बोलती है कि तुमने मोमो को खाते समय अपने कुछ बाल भी खा लिए थे। और फिर एक्रोबैटिक सिल्की के बालों में आग लग जाती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जो क्रॉस उस लड़की के पास था वो असल में एक लाइटर था। मोमो ने वो लाइटर से तुम्हारे बालों में आग लगाया है। एक्रोबैटिक सिल्की फिर उन तीनों को अपने पेट से निकाल के बाहर फेंक देती है। और अब इनके बैटल का पार्ट 2 चालू होने वाला है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।